गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम गद्य खंड में पाठ एक बात जिसके लेखक है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उसको पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको उसका सार बता दिया था, आप समझ भी गए होंगे, आपने इस पाठ को पढ़ भी लिया होगा। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गद्य खंड में हमें क्या करना होता है। इसमें क्या करते हैं, आपको मान लीजिए आपने 5 चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उस चैप्टर का कोई एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा। ठीक, जैसे कि ये गद्यांश लिखा है, यदि हम वैद्य होते तो, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है पूरा गद्यांश। ठीक, उसमें से कुछ लाइनों को वो हेडिंग कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे इसको कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक, इनको क्या कर देते हैं, ये रेखांकित कर देते हैं। तो फिर इस रेखांकित अंश की हमें क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है। इस गद्यांश से संबंधित ये 3 या फिर 4 क्वेश्चन पूछते हैं, 4 प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये पैराग्राफ दे दिया, फिर नीचे आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने गद्यांश देखा आप तुरंत से समझ जाएंगे, क्योंकि आपने पाठ पढ़ लिया है। तो आप एकदम क्या बता देंगे कि ये पाठ का नाम क्या है, बात है, और इसके लेखक कौन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या देते हैं, मान लीजिए ये रेखांकित अंश है, तो उसको कहेंगे कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या, क्योंकि 8th क्लास तक आपने व्याख्या नहीं पढ़ी, काव्य खंड हम कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम व्याख्या करना उसकी शुरू कर देते हैं। व्याख्या क्या होता है, मान लीजिए आप ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इनको अपने शब्दों में थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं, इनकी व्याख्या अपने शब्दों में बढ़ा कर लिख देते हैं। फिर कोई और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि लेखक किसके बारे में बात कर रहा है, जैसे यदि हम वैद्य होते तो किस बारे में बात करते, यदि हम भूगोलवेत्ता होते तो किस बारे में बात करते, ठीक है, और इसी से रिलेटेड इस गद्यांश से ही संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो आपको जो जितने भी प्रश्न होते हैं उनके जो आंसर होते हैं वो इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। ठीक, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, साथ ही साथ गद्यांश जो रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या करेंगे। आज हम क्या करते हैं, मैं आज आपको सिर्फ एक गद्यांश कराऊंगी, फिर कल से हम 2-2 कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस गद्यांश को आपको पढ़कर दिखाती हूँ, ठीक है। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। ये गद्यांश है, इसमें से यदि हम वैद्य होते से लेकर बात का वर्णन करते, यहाँ तक रेखांकित किया हुआ है, जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय लेकर प्रकाशित तक उसको रेखांकित किया हुआ है। तो इनकी व्याख्या करनी है। तो पहला प्रश्न इन्होंने दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपको पता है, क्या करेंगे हम, आंसर नंबर 1 पाठ का नाम लिखेंगे, और लेखक का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम आपको पता है क्या है, बात, और लेखक कौन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब क्या है दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो कि आपको मैं PDF दे चुकी हूँ, उसमें आप देखेंगे कि रेखांकित अंश कौन सा है, उसकी व्याख्या करनी है।
पहली लाइन क्या है कि यदि हम वैद्य होते तो क्या करते हम कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। यहाँ पर जो लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी वो कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते यानी कि यदि हम चिकित्सक होते तो हम क्या करते, जो रोग का कारण होता है क्या कफ पित्त, इन दोनों का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वात, वात कहते हैं हवा को, वायु को, ठीक है। ज्यादातर बीमारियों का कारण क्या है, वात है, तो हम उसके सहवर्ती तत्व वात की बात करते यानी कि वायु की बात करते। और यदि हम भूगोलवेत्ता होते तो किस बारे में बात करते, किसी भी देश की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की सीमाएं आदि के बारे में हम बात करते। ठीक, यहाँ तक इसकी व्याख्या हो गई। फिर दूसरी क्या है, दूसरी जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर व्यस्त भाव को प्रकाशित करती रहती है। अब क्या कह रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि हमारा तात्पर्य यहाँ ना तो वैद्य से है, ठीक है, और ना ही भूगोलवेत्ता से है। हम तो केवल वही बात करते हैं जो हम आपस में बात करते समय कुछ मेरे मुख से निकलती हैं, कुछ तुम्हारे मुख से निकलती हैं, जिनके द्वारा हम अपने हाव भावों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, अंश की व्याख्या हो गई। ठीक है, जरूर नहीं है कि हमें बिल्कुल बुक से लिखना है, हम अपने शब्दों में भी व्याख्या कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि यदि लेखक वैद्य होता या फिर भूगोलवेत्ता होता तो वह क्या करता। अब क्योंकि गद्यांश हमने पढ़ लिया, गद्यांश हमारे सामने है, तो हम क्या लिखेंगे कि यदि लेखक वैद्य होता तो वह कफ और पित्त के सहवर्ती तत्व यानी कि वात की बात करता। और यदि लेखक भूगोलवेत्ता होता तो वह किसी देश की जलवायु की बात करता। आसान है ना। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने शब्द कौशल के द्वारा जो बात शब्द है, ठीक है, जो बात शब्द है इसके अनेक अर्थ बताए हैं। ठीक, साथ ही साथ वायु से संबंधित, ठीक है, बात को उन्होंने बात भी कहा है, साथ ही और भूगोल, ठीक है, चिकित्सा आदि तत्वों से संबंधित, आदि बातों से संबंधित वो यहाँ पर उन्होंने लेखक ने अपने विचारों को प्रकट किया है। ठीक है, तो आज हम केवल यही वाला व्याख्या करेंगे इसी पैराग्राफ की, कल से हम दो व्याख्या करेंगे। ये आज क्योंकि टाइम इसमें लग रहा है आपको समझाने में, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे।